अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 21 एंड प्रेयर संख्या 113। सनातन गोस्वामी को दिए गए उपदेश। और मुख्य रूप से इस चैप्टर में हम भगवान के ऑपुलेंसेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तारुण्यामृत पारावार तरंग लावण्य सार ताते से आवर्त भावोद्गम वंशी ध्वनि चक्रवात नारी रमन तृणपात ताहा डुबाए नाहय उद्गम। श्री कृष्ण के शरीर का सौंदर्य चिर यौवन के सागर की एक तरंग की भांति है। उस महासागर में प्रेम भाव का उदय भंवर के समान है। कृष्ण की वंशी की ध्वनि चक्रवात की तरह है और गोपियों के चंचल मन सूखे पत्तों और तिनकों की तरह है। जब वो चक्रपात में गिर जाते हैं तो फिर ऊपर नहीं उठते, अभी तो कृष्ण के चरण कमलों में ही निरंतर पड़े रहते हैं। तो क्या है, भगवान का जो सौंदर्य है वो यौवन का सागर। और यौवन के सागर में कई बार ना बीच में हम देखते हैं भंवर इत्यादि पढ़ते हैं। आपने देखा होगा भंवर में अगर कुछ गिरता है तो गोल 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 नीचे 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 जाता जाता है, उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। कई बार आदमी भी उसमें फंस जाते हैं और मर ही जाता है आदमी, रियल के जो सागर में है। लेकिन ये वाला जो भंवर है, चक्रवात है, ये सब चीज़ें हैं, ये वास्तव में बता रहे इनके सामने पहले तो गोपियों का मन एक तिनके के सूखे पत्ते की तरह है। क्योंकि जब बवंडर आते हैं तूफानी और जब ऐसे भंवर में कुछ छोटा सा तिनका गिर जाता है तो वो निकल नहीं सकता है, क्योंकि उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो गोपियों का जो मन है वो तिनके की तरह है, सूखे पत्तों की तरह है। और भगवान का ये प्रेम और उनका यौवन, ये सागर, उसके उठने वाले भंवर, उसमें चक्रवात, इनका जैसा है। और इसमें एक बार गिर जाने के बाद फिर वहाँ से उठते ही नहीं, लेकिन कृष्ण के चरण कमलों में ही पड़े रहते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कैसे अपने आप को इस चक्रवात में हम डाल दें संभव, ताकि वहाँ से निकल ना पाएँ। हम लोग कोशिश करते हैं अपने आप को दूर दूर रखने की, बचने की। ज़्यादा अंदर जाएंगे तो खींच लिया जाएगा, क्योंकि ये जो है ना भंवर खींच लेता है। आपने देखा है भंवर को, भंवर आदमी को खींच लेता है। उसके आसपास से भी कोई जाता है तो उसको पुल कर लेता है अपनी तरफ। तो अक्सर हमने देखा है कि लोग भक्ति में आते हैं लेकिन थोड़ा दूर दूर रहना चाहते हैं, सुन के दूर दूर से सुनना चाहते हैं। उन्हें भय है कि यहीं कहीं खींच लिया जाएगा, हम फंस जाएंगे। वास्तव में इनके इसके हिसाब से तो हमें जानबूझ के अपने आप को उसमें फंसा देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के अंदर तो बल नहीं है कि हम इतनी भक्ति कर पाएँ, बढ़ा पाएँ। लेकिन जब इस भंवर में घुस जाएंगे तो अपने आप ही सब हो जाएगा। तो इस भंवर का बेस्ट एग्जांपल यही है कि जो बहुत ही ऐसे भक्त हैं जिनके जीवन का पर्पज़ यही हो गया है, उनके नतमस्तक हो जाएं, अपने आप को उनके हाथों में छोड़ दें। क्योंकि हम अपने आप से इतना कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर टेंडेंसी है बचने की, सेवाओं से और इन्जॉय करने की टेंडेंसी अब बीच बीच में आई जाती है। तो ऐसे वक्तों के बीच में रहेंगे तो शुरू में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि जब भंवर में घूमेंगे तो शुरू में तो सर घूमेगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा समय भी वहाँ रह लिए तो फिर उसका आनंद आएगा। जैसे गोपियाँ अपने आप को उन्होंने इस भंवर में छोड़ा हुआ है। सखी है कौन तप कैल गोपी गण कृष्ण रूप सुमाधुरी पीबी पीबी नेत्र भरी श्लाघ्य करे जन्म मृत्यु जन्म तनु मन। हे प्रिय सखी, गोपियों ने कौन सी कठिन तपस्याएं की हैं कि उनकी दिव्य सुंदरता और माधुरी को अपनी आंखों से भी जी भर कर पी रही हैं। कृष्ण की सुंदरता को और माधुरी को अपनी आंखों से जी भर कर पी रही हैं। इस तरह में अपने जन्म, शरीर तथा मन को सफल बनाती हैं। ये जीवन की सफलता इसमें लिखा है। हाँ, जीवन की सफलता क्या है कि हम कृष्ण के प्रेम में डूब सकें वास्तव में, ना कि नींद के झोंकों में डूब सकें। ये जीवन की सफलता है। तो उन्होंने अपने शरीर को, तन को, मन को सफल बनाया। किस प्रकार? ये माधुरी व उग्र आन नहीं यार समान परव्योम स्वरूप गणे ये हो सब अवतारी परव्योम अधिकारी हे माधुरी नाही नारायण। गोपियों द्वारा कृष्ण के सौंदर्य की जिस माधुरी का आस्वादन किया जाता है वह अद्वितीय है। अद्वितीय है। उस भावमयी माधुरी के समान या उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि वैकुंठ लोगों के अधिष्ठाता नारायणों में भी वही माधुरी नहीं है। निसंदेह नारायण पर्यंत कृष्ण के सारे अवतारों में से किसी में भी ऐसा दिव्य सौंदर्य नहीं। तो भगवान के अंदर जो माधुरी है, जो हम सुनते हैं एक्स्ट्रा 4, उसमें से एक सौंदर्य है। और वास्तव में सौंदर्य हम लोगों को आकर्षित करता ही है।
है ना। ये संसार में भी कर जाता है। हम लोग बहुत फिलॉसफी लगाते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं देखना है, हाँ ये तो गलत है, ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं। लेकिन फिर भी सौंदर्य अट्रैक्ट करता है और हम किसी तरह उससे बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन सोचिए ऐसा सौंदर्य जो अनुपम है और उससे बचने की आवश्यकता ना हो। इस संसार में हम सौंदर्य से अट्रैक्ट होते हैं तो हमारे अंदर काम पैदा होता है जो कि हमें डुबो के मर समाप्त कर देता है, हमें गहनतम नरकों में लेके चला जाता है। हाँ, अब सोचिए संसार का सौंदर्य भी लिमिटेड है और उसके प्रति आकर्षण भी गलत है। अब एक ऐसा सौंदर्य है जो कि अनलिमिटेड है और उसके प्रति आकर्षण दिव्य है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बेसिकली गलत फीलिंग आ रही है, फीलिंग की डायरेक्शन गलत है, बस इतना ही समस्या है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन भगवान की सुंदरता से अट्रैक्ट होकर मोहित हो जाना, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन हम संसारी चीज़ों से मोहित हो जाते हैं, अट्रैक्शन से, रूप से, सौंदर्य से, और हमारा पतन हो जाता है। ताते साक्षी से ही राम नारायण प्रियतम प्रतिव्रता गणेन उपास्य तीहो ये माधुर्य लोभे छाड़ी सब काम भोगे व्रत करी करीला तपस्या। नारायण की प्रियतमा लक्ष्मी इस संबंध में स्पष्ट प्रमाण है। लक्ष्मी की पूजा सारी पतिव्रता स्त्रियां करती हैं और उन्हीं लक्ष्मी ने कृष्ण की अद्वितीय माधुरी द्वारा मुग्ध होकर उनके साथ भोग करने की इच्छा से सब कुछ त्याग दिया। और बेलवन में हमने सुना ना, बेलवन में लक्ष्मी जी आज भी तपस्या कर रही हैं कि कृष्ण का संग मिल सके, जबकि वो नारायण की पत्नी है। इस प्रकार उन्होंने कठोर व्रत लिया और कठिन तपस्या करी। सही तम माधुर्य सार अन्य सिद्धि नाही तार तीहो माधुर्य आदि गुण खानी आर सभी प्रकाशे तार दत्त गुण भासे यहाँ यत प्रकाशे कार्य जानी। कृष्ण के शरीर की मधुर कांति का सार इतना पूर्ण है कि उससे बढ़कर कोई पूर्णता नहीं है। और इस प्रकार यदि कोई स्त्री कृष्ण से अट्रैक्ट हो जाती है तो इसमें बिल्कुल भी पाप नहीं है कि उसकी पतिव्रता भंग नहीं होता है वास्तव में। हाँ, जैसे गोपियाँ कृष्ण से आकर्षित हो गई, उनसे प्रेम में डूब गई, लेकिन कोई कहता है जी गोपियों के तो हस्बैंड्स भी थे, लेकिन वास्तविक हस्बैंड कृष्ण ही हैं, ये समझने की बात है। वास्तव में कृष्ण ने दूसरों की पत्नियों को नहीं चुराया, हम लोगों ने कृष्ण की संपत्ति को चुराया है। चोर तो हमें, ओरिजिनल ओनर तो कृष्ण ही है वास्तव में। बल्कि हम लोग तो प्रकृति एक शक्ति है भगवान की, हम भी एक तरह से स्त्री है ना। प्रकृति शक्ति क्या हुई, शक्ति स्त्री हुई, लेकिन हम लोगों ने रूप बदल लिया है। कुछ हम पुरुषों ने रूप बदल लिया और हम अपने आप को भोगी मान लेते हैं, और स्त्रियों ने आप किसी और को पति और मान लिया है, और हम लोगों ने अपने आप को भोक्ता मान लिया है। तो दोनों तरफ समस्याएं हैं। हाँ, तो वास्तविकता में जब हम कृष्ण से आकर्षित होते हैं तो इसमें कुछ भी इमोरल नहीं है। यही सबसे बड़ा मॉरल है, मॉरल वैल्यू है कि कृष्ण के प्रति आकर्षण। कृष्ण के शरीर की मधुर कांति का सार इतना पूर्ण है कि उससे बढ़कर कोई पूर्णता नहीं है। वे दिव्य गुणों के नित्य खान है। उनके अन्य रूपों तथा व्यक्तिगत विस्तारों में ऐसे गुणों का केवल आंशिक प्रदर्शन होता है। जो बाकी के उनके एक्सटेंशन हैं, विस्तार हैं, अवतार हैं, उसमें भगवान की टोटल माधुरी नहीं दिखती है, टोटल शक्ति नहीं दिखती है। इस तरह हम उनके समस्त निजी व्यक्तिगत विस्तारों को समझ पाते हैं। गोपी भाव दर्पण नव नव क्षण 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 तार आगे कृष्णेरा माधुर्य दोहे करे हुड़ा हुड़ी बाड़े मुख नाही मुड़ी नव दव दोहार पाचौर्य। गोपियां तथा कृष्ण दोनों ही पूर्ण हैं। गोपियों का प्रेम भाव उस दर्पण के समान है जो प्रतिक्षण नूतन होता जाता है, बढ़ता जाता है, नवीन हो जाता है। इस प्रेम में बासीपन नहीं आ जाता है, ये प्रेम और ज़्यादा गहरा होता है और इसमें और ज़्यादा नूतन मतलब नवीनता आती है, और कृष्ण की शारीरिक कांति तथा माधुरी को प्रतिबिंबित करता है। इस तरह एक होड़ सी लग जाती है। दोनों पक्षों में से कोई हार नहीं मानता, इसलिए उनकी लीलाएं नवीनतर होती जाती हैं और दोनों पक्षों में निरंतर वृद्धि होती जाती है, विच इज़ नॉट जो कि हम इस संसार में देखते हैं। हमें संसार में कभी किसी से आकर्षण हो जाता है रूप के कारण, और कभी हम उसके साथ संबंध बना लेते हैं, लेकिन देखा गया कि धीरे 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 जब वो चीज़ हमें हासिल हो जाती है, जब तक नहीं होती है तब तक उसका क्रेज़ बना रहता है, जब वो हासिल हो जाती है तो धीरे 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 वो समाप्त हो जाता है, घृणा होने लगती है और बहुत तरह की फीलिंग आने लगती है। लेकिन भगवान क्योंकि वो दिव्य और पवित्र प्रेम है, उसमें नित्य नवीनता आती रहती है। कर्म तप योग ज्ञान विधि भक्ति जप ध्यान यहाँ हिते माधुर्य दुर्लभ केवल ये राग मार्गे भजे कृष्ण अनुरागे तार कृष्ण माधुर्य सुलभ। कृष्ण तथा गोपियों के पारस्परिक व्यवहार से उत्पन्न दिव्य रसों का आस्वादन कर्म तप ज्ञान योग विधि भक्ति मंत्र योग ध्यान द्वारा नहीं किया जा सकता। इस माधुरी का आस्वादन केवल मुक्त पुरुषों के लिए स्वतः स्फूर्त रागानु
प्रेम द्वारा किया जा सकता है, जो परम अनुराग के साथ कृष्ण के नाम कीर्तन, कृष्ण के साथ कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं। तो हमारी तपस्याओं द्वारा, हमारे कर्मों द्वारा ज्ञान, विधि, भक्ति इत्यादि से नहीं हासिल कर पाएंगे। इसके लिए हमें बड़ी सच्चाई से, बड़ी पवित्रता से भगवान के नामों का जप करना पड़ेगा। बिल्कुल अपराध रहित, नाम अपराध इत्यादि के रहित होकर सरल हृदय से हमें नाम जपना पड़ेगा। सही रूप व्रजाश्रय ऐश्वर्य माधुर्यमय दिव्य गुण गण रत्नालय आनेर वैभव सत्ता कृष्ण दत्त भगवत्ता कृष्ण सर्व अंशी सर्वाश्रय। कृष्ण तथा गोपियों के बीच ऐसा भावमय आदान प्रदान केवल वृंदावन में संभव है, क्योंकि वहाँ का माहौल, क्यों ऐसा वृंदावन में संभव है, क्योंकि आसपास के लोग एनवियस नहीं है ना। वहाँ पर राधा रानी तो हैं ही, साथ में सारी गोपियाँ, साथ में सारी मंजरियाँ, जितने भी वृंदा देवी, सब लोगों का एक ही उद्देश्य है, कैसे राधा कृष्ण के बीच में प्रेम संबंध बने। जबकि इस संसार में हमारा उद्देश्य है कैसे मैं हैप्पी रह सकूं, मेरा भला कैसे हो सके, मेरे परिवार का भला कैसे हो सके। इसलिए हमारे बीच में ऐसी लीलाएं होना मुश्किल है, नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, इसलिए हम जब शुद्ध हो जाएंगे तो हम उस धाम में जा पाएंगे। बिल्कुल, जब हमारा एकमात्र उद्देश्य यही होगा, कैसे हम कृष्ण को पसंद करें। कृष्ण का स्वरूप समस्त दिव्य गुणों का मूल स्रोत है, यह रत्नों की खान के समान है। कृष्ण के व्यक्तिगत विस्तारों के पास जितना ऐश्वर्य है, उसे कृष्ण द्वारा प्रदत्त समझा जाना चाहिए। अतः कृष्ण आदि स्रोत हैं और सबके आश्रय हैं। जितने भी भगवान के अवतार हैं, उनको शक्ति भगवान से ही मिलती है, कृष्ण से ही मिलती है, इस आदि स्वरूप से ही मिलती है। श्री लज्जा दया कीर्ति धैर्य विशारदी मति यही सब कृष्ण प्रतिष्ठित। सुशीला मृदु वादान्य कृष्ण सम नहीं अन्य कृष्ण करे जगत रहित। सौंदर्य, विनम्रता, दया, कीर्ति, धैर्य तथा दक्ष बुद्धि, ये सभी कृष्ण में प्रकट हैं, किंतु इनके अतिरिक्त भी उनमें सदाचार, मृदुता, उदारता के गुण पाए जाते हैं। वे सारे जगत के कल्याण कार्य भी करते हैं। ये सारे गुण नारायण अंशों में दृष्टिगोचर नहीं होते। ये स्पेशल गुण हमें कृष्ण में ही मिलते हैं। कृष्ण देखी नाना जन कैल निमेषे निंदन व्रजे विधि निंदे गोपी गण सही सब श्लोक पढ़ी महाप्रभु अर्थ करी सुखे माधुर्य करे आस्वादन। कृष्ण को देखकर विविध लोग अपनी पलकों के झपकने की निंदा करते हैं। ये हमने सुना, खासतौर पे गोपियां, विशेषतः वृंदावन में सारी गोपियां आंखों के दोष के लिए ब्रह्मा की निंदा करती हैं। हमने भी देखा होगा, कई बार हम दर्शन करते हैं जब विग्रह के, तो विग्रह थोड़ी दूर पे होता है ना, कई बार ऑल्टर बहुत ऊंचा होता है, बहुत पीछे को होता है, लाइटें ऐसी होती हैं, आंखों को हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसा लगता है कि कैसे ढंग से देखें, उस रूप भगवान के उस रूप सौंदर्य को पी लें, क्योंकि वो दिव्य है, शुद्ध करने वाला है, संसारिक नहीं है। उससे नजरें हटाने की जरूरत नहीं है, संसारिक रूप से नजर हटा लेनी चाहिए, क्योंकि आकर्षण का बिंदु बन जाता है, आजामिल की तरह हमारा सत्यानाश हो जाता है। लेकिन उस रूप को कई बार मंदिर में भगवान के विग्रह बहुत सुंदर सजे होते हैं, लेकिन समाव आंखों की अपनी लिमिटेशन है कि नहीं, हम भी देखते हैं, ढंग से दर्शन कहाँ होते हैं, है ना। अब बिल्कुल सामने हम खड़े हो नहीं पाते, कई बार ऑल्टर में जैसे पुजारी खड़े होते हैं, तो दूर से कुछ कुछ देखते हैं, कुछ कुछ नहीं भी दिखता है। कई बार फोटो बाद में आती है, फोटो में जूम जूम करके देखते हैं, तब दिखता, हाँ अरे ये भी था, अरे ये भी था, अरे यहाँ गुलाल भी लगा था क्या, अरे ऐसा भी था। तो आंखों में दोष हैं बहुत सारे, दिखता ही नहीं है, तो नज़रें ही खराब है, फिर काफ़ी सारे इल्यूजन हैं। तो जो गोपियां हैं वो आंखों की दोष को निंदा करती हैं ब्रह्मा जी की, जबकि वास्तव में ये बहुत ही, कोई भी कैमरा इनकी बराबरी नहीं कर पाता है। तो इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक सुनाए और उसकी विस्तृत व्याख्या करी। इस तरह उन्होंने बहुत ही सुख के साथ दिव्य माधुरी का आस्वादन किया। तो सनातन गोस्वामी को कहाँ से शुरू किया हमने शुरू किया आत्मा क्या है, जीव क्या है, जीव शक्ति क्या है, शक्तियों अलग अलग क्या है, भगवान की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, उसके कितने भाग हैं, जीव कौन सी शक्ति में आता है, जीव का कर्तव्य क्या है, अलग अलग रस क्या है, कौन सा रस में क्या होता है, दास क्या है, वगैरह वगैरह, सब डिस्कस करते 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 अब इन्होंने माधुर्य, भगवान की स्पेशल जो क्वालिटी है कृष्ण की, उसके बारे में उसको सर्वश्रेष्ठ ठहराया, और उसके साथ गोपियों के संबंध को सर्वश्रेष्ठ ठहराया। तो इस प्रकार से बिल्कुल नीचे से लेकर सनातन गोस्वामी को सारी की सारी नॉलेज दे डाली। यस्याननं मकर कुंडल चारुकर्ण भ्राजत कपोल सुभंग स विलास हासम नित्योत्सवम न ततु पृष्ठ शिभी पिबन्त्यो न्यार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। सारे पुरुष तथा स्त्रियां
भगवान कृष्ण के चमकते मुख तथा उनके कानों से लटकते मकराकृत कुंडलों की शोभा देखने में के अभ्यस्त थे। उनका सुंदर स्वरूप, उनके गाल तथा खिलवाड़ करती हंसी, ये सब मिलकर नेत्रों के लिए निरंतर उत्सव बने रहते हैं। किंतु आंखों का झपकना ऐसा अवरोध बन जाता है जिससे कि वह शोभा को देख नहीं पाते। इसी कारण से पुरुष तथा स्त्रियां ब्रह्मा जी के ऊपर अत्यंत क्रुद्ध थी। श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद यहाँ ये बताया जा रहा है, श्लोक रेफरेंस दिया जा रहा है। कहाँ पर गोपियां परेशान थी, कब वो नाराज हो रही थी। तो सारे इसमें केवल इसमें बता रहे हैं सारे पुरुष तथा स्त्रियां, जैसे हमने बताया। वास्तव में ये आकर्षण स्त्री और पुरुष का आकर्षण सांसारिक आकर्षण की तरह नहीं है, जहाँ स्त्रियां पुरुष से होती हैं, पुरुष स्त्री से हो जाते हैं। ये आकर्षण तो सर्व सौंदर्यमान वस्तु से है, जिसके प्रति सब आकर्षित हैं, चाहे कोई भी हो। तो भगवान के इस रूप के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन फिर नेत्रों में अवरोध आ जाता है, पलकें झपक जाती हैं, आंखों में कुछ दोष हो जाता है, तो ये ब्रह्मा जी को दोष ठहराती हैं। कैसी आंखें बनाई आपने? अटति यद भवानहि काननम तटीरुगादितः त्वाम पश्यताम कुटिला कुंतलम श्री मुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्षम कृदश्याम। हे कृष्ण, जब आप दिन में जंगल चले जाते हो और हम आपके सुंदर मुख को, जो घुंघराले सुंदर केशों से घिरा हुआ है, नहीं देखती, तब हम आधे क्षण का समय हमारे लिए एक युग के बराबर लगता है। जब भगवान सवेरे सवेरे गौचारण लीला पे चले जाते हैं तो वो अपने गोप सखाओं द्वारा जाते हैं, और गोपी सखियां जो हैं वो घर में ही रह जाती हैं, वृंदावन में रह जाती हैं, वृंदावन के मतलब घरों में रह जाती हैं, और भगवान पूरे दिन उन गोप सखाओं के साथ होते हैं, और रात्रि में पूरी रात्रि में गोपी सखाओं के साथ होते हैं। तो दिन का वो समय जब भगवान नहीं होते हैं तो उनके लिए एक एक क्षण भी युग के समान लगता है। युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम, ऐसा महसूस हमें होना चाहिए। शून्यायितम जगत सर्वम, क्योंकि हमारे अंदर अभी वो प्रेम नहीं है, इसलिए हमें जगत शून्य नहीं लगता है। हमें शून्य कब लगता है? जब हमें कुछ काम ना हो, नौकरी चली जाए, कुछ सेवा ना हो, है ना, तो हमें शून्य लगने लगता है। कोई अपना चला जाए तो हमें शून्य लगता है। वास्तव में हमें कृष्ण से प्रेम करके जगत ही शून्य लगना चाहिए। अटैचमेंट टू कृष्ण एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द मेटल वर्ल्ड, यही हमें संसार से ले जाकर भगवान के धाम में स्थापित कर देगा। तब हम उस सृष्टा को, जिसने आपको देखने वाली आंखों के ऊपर पलके लगा दी हैं, मात्र मूर्ख समझती हैं। कैसे? आपको देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है। वास्तव में आपको आंखें बंद करके भी देखा जा सकता है। गोपियां उतना ध्यान से आदमी देखता नहीं है जब सामने होता है ना। जब नहीं होता है, जब कृष्ण नहीं होते थे, तो उनकी एक एक लीला को, उनके एक एक बाल कैसे बता रही हैं कि आपके सुंदर मुंह को केश ढक लेते हैं, घुंघराले केश उसके आगे आ जाते हैं, यानी कि इतना मेडिटेट कर रही हैं, जबकि कृष्ण वहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार अपने मन की दृष्टि से देखा जा सकता है। हमारे लिए भी यही उपाय है। और हमने कई लोगों के, महानतम लोगों के बारे में सुना, सूरदास के बारे में सुना। सूरदास कैसे भगवान के गीत लिखते थे और भगवान का दर्शन करते थे अपने हृदय से, सब कुछ दर्शन कर पाते। बल्कि वो तो कहते थे बहुत अच्छा है कि मेरी ये आंखें नहीं है, क्योंकि इन आंखों में तो कई बार दोष दर्शन हो जाते हैं, कई बार काम इच्छाओं के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन ये आंखें नहीं है। लेकिन मन की आंखों से देखा जाए तो सही दर्शन होते हैं। काम गायत्री मंत्र रूप हय कृष्णेर स्वरूप सार्ध 26 अक्षरतार हया से अक्षर चंद्र हया कृष्ण करी उदय त्रिजगत कैला काममया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण वैदिक मंत्र काम गायत्री से अभिन्न है, जो 24.5 अक्षरों से रचित है। वे अक्षर उन चंद्रमाओं के सदृश हैं जो कृष्ण में उदित होते हैं, और इस तरह तीनों जगत काममय हो जाते हैं। ये काम कौन सा है? ये दिव्य काम है। ये काम होना चाहिए, दूसरा काम नहीं होना चाहिए। सांसारिक लस्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन कृष्ण के प्रति काम तो दिव्य काम है। यही सबसे बड़ी चीज है। सखी हे कृष्ण मुख द्विज राज राज कृष्ण वपु सिंहासने वसी राज्य शासने करे संगे चंद्रेरा समाज। कृष्ण का मुख समस्त चंद्रमाओं का राजा है, और कृष्ण का शरीर क्या है? सिंहासन है। इस तरह राजा चंद्रमाओं के समाज पर शासन करता है। तो मुख क्या है? उनका मुख यानी कि सबसे सुंदर वस्तु उनके शरीर में उनका मुख ही है। वैसे तो भक्त लोग उनके पैरों को ही देख के डूब जाते हैं,
लेकिन उनका शरीर का एक एक अंग बड़ा सुंदर है, और उसमें जो मुख है वो समस्त चंद्रमाओं का राजा है। कृष्ण के मुख को चंद्रमाओं का राजा कहा गया, उनके शरीर को सिंहासन माना गया, अन्य सारे चंद्रमा गौण माने गए, सेकेंडरी हैं चंद्रमा। बायां गाल एक चंद्रमा है, दायां गाल दूसरा चंद्रमा है, ललाट आधा चंद्रमा है, कृष्ण के ललाट पर चंदन का चिन्ह भी एक चंद्रमा है, उनके हाथों और पांवों के नाखून भी विभिन्न चंद्रमा हैं। तो हम लोगों को चंद्रमा एक सुंदर वस्तु दिखती है संसार में, है ना, तो उसी से हम रिलेट कर पा रहे हैं। इसलिए जैसे अक्सर हम कमल से रिलेट करते हैं कि कमल कैसे, कमल सदृश उनका चेहरा है, उनकी आंखें हैं, वैसे यहाँ चंद्रमा से किया जा रहा है। दुई गंड सुचि कण जिनी मणि सुदुरपण सेई दुई पूर्ण चंद्र जानी ललाटी अष्टमी इंदु ताहते चंदन बिंदु ऐसे ही एक पूर्ण चंद्र मानी। कृष्ण के दोनों गाल चमकीले मणियों जैसे हैं, दोनों पूर्ण चंद्रमा माने जाते हैं। उनकी ललाट ललाट मतलब हो गया ये माथा, ललाट अंध्र चंद्रमा माना जाता है, और वहां लगा चंदन जैसे जो हम लगाते हैं, ये बिंदु चंदन के बिंदु को पूर्ण चंद्रमा माना गया है। कर नख चांदेर हाट वंशी ऊपर करे नाट तार गीत मुरलीर तान पद नख चंद्रगण तले करे नर्तन नुपुरे रे ध्वनि यार गान। उनके हाथ के नाखून अनेक पूर्ण चंद्रमा हैं। नाखून जो होते हैं हमारे हमारे थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, इनके बीच में कुछ वाइट वाइट आ जाता है, नाखून भी आ जाते हैं गंदे से, किसी का नाखून बड़ा है, किसी का नाखून छोटा है, उसके अंदर मैल घुसी हुई है। भगवान के साथ ये सारी अपूर्णताएं नहीं है। उनके जब नाखून है ऐसा लगता है कि यहाँ मोती लगे हुए हैं, यहाँ पे हर जगह एक सुंदर सा मोती लगा हुआ है, एकदम वाइट उसका कलर। तो इस तरह से बता रहे हैं, उनके हाथ के नाखून अनेक पूर्ण चंद्रमा है, और उनके हाथ की वंशी पर नृत्य करते हैं। हाँ, ऐसे जब बजाते हैं तो ऐसा लगता है मोती ऐसे ऊपर नीचे होते हैं। उनका गीत उनकी वंशी की तान है। उनके पाँव के नाखून भी अनेक पूर्ण चंद्रमा है, वैसे ही उनके पाँव के नाखून है, एकदम मोतियों जरा जैसे चमकते हैं। आदमी यहाँ पे, आदमी क्या यहाँ पे फीमेल से नकली नाखून लगाती हैं, आपने देखा होगा, लंबे लंबे बड़े चमकते हैं वो नाखून, शाइन मारते हैं। तो हमें ये सब करना पड़ता है, लेकिन भगवान के ओरिजिनल नाखून इतने सुंदर हैं। तो उनके पाँव के नाखून भी अनेक पूर्ण चंद्रमा है, और जो भूमि पर नृत्य करते हैं उनका गीत उनके नुपुरों की झंकार है। यानी कि जब वो नाचते हैं तो नाचने में जो जो ये जो बजते हैं, उनके पजेब जो पहनते हैं, नुपुर उसमें जो लगे हुए हैं, वो ऐसे बजते हैं जैसे कोई म्यूजिकल, यानी कि वो डांस का रिदमेटिक डांस है। उसके उसमें नाचना ऐसा है कि जब नुपुर बजते हैं तो ऐसा लगता है कोई वाद्य बज रहा है, ऐसा। नाचे मकर कुंडल नेत्र लीला कमल विलासी राजा सतत नचाए भ्रूधनु नेत्र बाण धनुर्गण दुई काल नारी मन लक्ष्य विंध्यताए। कृष्ण का मुख विलासी राजा है, उनका वह पूर्ण चंद्रमा रूप मुख, उनके मकराकृत कुंडलों, मकराकृत कुंडल ऐसे करके, मकर नहीं होता मकर, ऐसा करके जो लंबा लंबे यहाँ पे इस तरह के कुंडल पहन रखे हैं, जो यहाँ पर उनके गालों में टच करते हैं, और उनके कमल नेत्रों को नचाने वाला है। उनकी बाहें धनुष के समान है, यही धनुष कितना लंबा होता है, ऐसे करके कोने तक जाता है ना, और बीच में से चौड़ा होता है, कोने से पतला होता जाता है, ऐसे उनके नेत्र हैं। और उनकी आंखें बाणों जैसी हैं। वो आंखों से ऐसे देखते हैं कि सारे सबके हृदय में काम पैदा जाता है, वो दिव्य काम, कृष्ण से अटूट अटैचमेंट पैदा जाती है। हाँ, लेकिन ऐसे बाण केवल सौभाग्यवान लोगों को ही मिल पाते हैं। उनके कान उस धनुष की डोरी पर स्थित हैं, और उनकी आंख जो है उनके कानों तक फैलती है। तब कृष्ण गोपियों के हृदय को बींद देते हैं। एई चांदेर बड़ नाट पसारी चांदेर हाट विनी मूले विलाय निजा मृत काहो स्मित ज्योत्सना मृत काहर अधरा मृत सब लोके करे आप्यायित। उनके मुख का नृत्य करता स्वरूप अन्य सभी पूर्ण चंद्रमाओं से बाजी मार ले जाता है, और पूर्ण चंद्रमाओं के बाजार को विस्तृत करता है। कृष्ण के मुख का अमृत अमूल्य होते हुए भी सबसे वितरित किया जाता है, सब में वितरित किया जाता है। कुछ उनकी मृदु हंसी की चंद्र किरणों को खरीदते हैं, हाँ, तो कुछ उनके होठों के अमृत को। इस तरह से वे सब को तुष्ट करते हैं। मुझे लगता है यही सब चीज़ें इंसान इस संसार में भी ढूंढ रहा है कि नहीं, और इतनी सारी गड़बड़ियाँ कर रहा है, जगह जगह उटपटांग काम हो रहे हैं इन्हीं चक्करों में। अब यही तो बताया गया, यही चीज़ आप कृष्ण के साथ कीजिए तो आपको भी पवित्र करेगा, आपके अंदर वो दिव्य प्रेम पैदा होगा। लेकिन उसके लिए बहुत साधना, सेवा, सारे अनर्थों को समाप्त करना पड़ेगा।
विपुलायतारुण मदन मद मदन मद घूर्णन मंत्रियार एई दुई नयन लावण्य केली सदन जन नेत्र रसायन सुखमय गोविंद वंदन वदन। कृष्ण के दो विस्फारित लाल लाल नेत्र है, उनके नेत्रों में क्या है, लाली है, हल्की 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 लाली लालिमा है। ये राजा के दो मंत्री है और सुंदर नेत्रों वाले कामदेव के गर्व का दमन करने वाले। कामदेव भी जब भगवान को देखता है तो समाप्त हो जाता है। जिस कामदेव ने बड़ा मुसीबत पैदा कर दिया संसार में, लगता है कामदेव इस संसार से चले जाएं तो बड़ा भला हो जाए, लेकिन क्या करें, कामदेव भी अपनी इच्छा से नहीं है ना, हमारी इच्छा को तो पूरा कर रहा है वो। तो प्रॉब्लम तो हमारी है, लेकिन वो कामदेव भी भगवान को देखता है तो शर्मिंदा हो जाता है। सुख से पूर्ण गोविंद का वह मुख सौंदर्य विलास का घर है और इस सबके नेत्रों को अत्यंत सुहावना लगता है। यार पुण्य पुंज फले से मुख दर्शन मिले दुई आँखी की करीबे पाने द्विगण बाड़े तृष्णा लोभ पीते नारे मन क्षोभ दुखे करे विधिर निंदने। यदि किसी को भक्ति द्वारा पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है और वह कृष्ण के मुख का दर्शन पा लेता है तो अपनी केवल दो आंखों से वो क्या आस्वादन कर सकता है, क्या करेगा बताइए, दो आंखों से नॉट पॉसिबल, इनफ नहीं है आंखें, दो आंखें। तब कृष्ण के अमृतमय मुख को देखने के लिए से उसका लोभ और उसकी तृष्णा बढ़ती है। हाँ, ये दिव्य तृष्णा है, ये दिव्य लोभ है। उस अमृत को ठीक से पी ना सकने के कारण मनुष्य दुखी होता है और शिष्टा की आलोचना करता है कि उसने दो से ज्यादा आंखें क्यों नहीं दी। ये है दिव्य स्थिति जो हमारे अंदर अभी नहीं है। हम तो जब दर्शन करते हैं, अपनी स्थिति बता रहा हूँ, ऐसा लगता है थोड़ी देर देखा, हो गया बस चलो, अब दूसरी तरफ चलो, हो गया बस चलो, अब चलो कुछ करें। तो क्योंकि वो अभी उतना आकर्षण, उतनी आसक्ति पैदा नहीं हुई है। नादी लेकर लक्ष्य कोटि सबे दिला आंखी दुटी ताते दिला निमिष आच्छादन विधि तड़ तपोधन रस शून्य तार मन नाही जाने योग्य सृजन। जब कृष्ण का मुख देखने वाला इस तरह असंतुष्ट हो जाता है, हाँ, कि कर नहीं पा रहा है, जितना रस इतना गिर रहा है, जैसे कई बार आप आम खाते हैं ना, आम खाते हैं, दबाते हैं तो यहाँ से निकल जाता है, इधर से निकल जाता है, तो लगता है कैसे सारा का सारा मुंह में डाल लूँ, गुठली को भी चबा लूँ। तो जब कृष्ण का मुख देखने वाला इस तरह असंतुष्ट हो जाता है तो सोचता है, विधाता ने मुझे लाखों करोड़ों आंखें क्यों नहीं दी, उसने मुझे केवल दो ही आंखें क्यों दी। यहाँ तक कि ये दोनों आंखें भी पलक झपकने के कारण विचलित होती हैं, दो ही हैं और दो में भी बीच बीच में प्रॉब्लम है, जिससे मैं कृष्ण के मुख को लगातार नहीं देख पाता। इस तरह मनुष्य विधाता को कोसता है कि वह कठिन तपस्या में लगे रहने के कारण शुष्क है और रसविहीन है। विधाता केवल एक शुष्क रस शून्य सृष्टा है, ऐसा वो कहते हैं। वह यह भी नहीं जानता कि किस तरह वस्तुओं का सृजन किया जाए और उन्हें उचित स्थानों पर रखा जाए। इस तरह से वो विधाता को ही, यानी कि यहाँ पर इसको ब्रह्मा जी को रेफरेंस देते हैं, तो उन्होंने ये शरीर बनाया ऐसा उन्हें लगता है, तो ये गलत है, डिजाइन ही गलत है। ये देखी बे कृष्णानन तारे करे द्विनयन विधि हया हेन अविचार मोर यदि बोल धरे कोटि आंखी तार करे तबे यांचानी योग्य सृष्टि तार। शिष्टा कहता है कि जो कृष्ण के सुंदर मुख का दर्शन करना चाहते हैं उनकी दो ही आंखें हों। जरा इस सृष्टा कहलाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित अविचार को तो देखो। अब देखिए, गोपियां जो है ना, ब्रह्मा जी से बहुत ऊंची पोजीशन पे हैं, गोपियां ब्रह्मा जी को बोल सकती हैं, हमारे तो वो गुरु परंपरा में बहुत ऊपर हैं लेकिन गोपियां तो उनको दुत्कार रही हैं यहाँ पर। यदि मेरा परामर्श मानता तो कृष्ण को मुंह देखने के लिए करोड़ों आंखें देता, मूर्ख है। अब क्या करें, ये तो भौतिक जगत है। यदि वह मेरे इस परामर्श को मान ले तो मैं कहूंगा कि अपने कार्य में पटु है, तब मानूंगा कि वो पटु है। लाखों करोड़ों आंखें देनी चाहिए। कृष्णांग माधुर्य सिंधु सुमुधर मुख इंदु अति मधुस्मित सुकीरण एति न लाघिल मन लोभे करे आस्वादन श्लोक पढ़े स्वहस्त चालने। भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण के दिव्य रूप की उपमा सागर से दी गई। उस सागर के ऊपर श्री कृष्ण का मुख चंद्रमा रूपी चंद्रमा विशेष रूप से अद्भुत दृश्य है। यहाँ सागर के ऊपर कई बार आपने देखा चंद्रोदय जब होता है तो बड़ा सुंदर सा लगता है, विशाल समुद्र है, क्योंकि हमें तो बिल्डिंगों के बीच में दिखता है तो उतना आनंद नहीं आता है। समुद्र में कुछ नहीं है बीच में, बल्कि उसी चंद्रमा का प्रतिबिंब, वो किरण उस पर लहरों पे पड़ रहा है, बड़ा सुंदर दृश्य। उसी तरह से बता रहे हैं कृष्ण का दिव्य रूप सागर जैसा है और उसके ऊपर वह मुख उस सागर के ऊपर उस चंद्रमा जैसा है। और इससे भी अधिक अद्वितीय दृश्य है उनकी मुस्कान।
उसके ऊपर जब वो मुस्कुरा देते हैं, अब आपने देखा होगा मुस्कुराने से बदसूरत आदमी भी खूबसूरत लगने लगता है, क्योंकि हमारे गाल लटक जाते हैं ना, मुस्कुराने से गाल ऐसे उठ जाते हैं ऊपर। प्लस सामने वाले का मूड दिखता है, अरे कितना अच्छा मूड में है, सामने वाला भी हंसने लगता है। लेकिन आप सोचिए कृष्ण जब मुस्कुराते हैं ना, तो वह अत्यंत मधुर है, चंद्रमा की चमकीली किरणों जैसा है। सनातन गोस्वामी से सारी बातें बतलाते बतलाते चैतन्य महाप्रभु एक एक करके सारी बातें स्मरण करने लगे। उन्होंने भावावेश में अपने हाथ हिलाते हुए एक श्लोक सुनाया, मधुरम मधुरम वपुरस्य विभोर मधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधुगंधि मधुरु स्मित मेत दहो मधुरम 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 मधुरम। हे प्रभु, कृष्ण का दिव्य शरीर अत्यंत मधुर है, उनका मुख उनके शरीर से भी मधुर है, उनके मुख पर मृदु हंसी जो मधु की गंध की तरह है और भी मधुर है। सनातन कृष्ण माधुरी अमृतेर सिंधु, सनातन कृष्ण माधुरी अमृतेर सिंधु, मोर मन सन्निपाती सबे पीते करे मति, दुर्दैव वेद्य नादेय एक बिंदु। हे सनातन कृष्ण की मधुरता अमृत के सिंधु जैसी है। यद्यपि मेरा मन इस समय सन्निपात से ग्रस्त है और मैं उस समूचे समुद्र को पी लेना चाहता हूं, किंतु दुर्दैव वैद्य मुझे उसकी एक बूंद भी पीने की अनुमति नहीं दे रहा है। तो जब शरीर में तीन तत्वों यानी कि कफ पित्त वायु में तीनों दोषों का मेल होता है तो सन्निपात हो जाता है। हाँ, तो कुछ बीमारी हो गई है तो वैद्य ने कहा नहीं 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 नहीं, ये नहीं पी सकते आप। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरा यह रोग भगवान कृष्ण के निजी स्वरूप से उत्पन्न हुआ है, और ये तीन तत्व हैं, कृष्ण का शारीरिक सौंदर्य, उनका मुख का सौंदर्य, उनकी हंसी का सौंदर्य, ये तीनों अलग चीज बता रहे हैं। शरीर के ऊपर जो बताया चांद, समुद्र के ऊपर चांद कितने, शरीर के ऊपर मुख है, और उसके ऊपर उसकी हंसी जो है और भी ऊपर है, अलग है। इन तीनों सौंदर्य से आहत होकर मेरा मन को सन्निपात हो जाता है, मतलब मेरे अंदर जो विकार हो गया है, बैलेंस खराब हो गया है मेरा। कफ पात वायु पित्त वायु, या कृष्ण के सौंदर्य रूपी सागर को पी जाना चाहता है, किंतु चूंकि मैं सन्निपात से पीड़ित हूँ, मेरे वैद्य जो हैं साक्षात कृष्ण हैं, पीने नहीं दे रहे हैं। इस तरह चैतन्य महाप्रभु भावावेश में थे, क्योंकि वे अपने आप को गोपी भाव में प्रस्तुत कर रहे थे, और गोपियों के सामने से कृष्ण चले जाते हैं तो पी नहीं पाती हैं। गोपियां कृष्ण के शरीर से निकलने वाले माधुर्य रूपी सागर को पी जाना चाहती हैं, लेकिन कृष्ण उन्हें निकट नहीं आने देते हैं। फलतः कृष्ण से मिलने की उनकी इच्छा और बढ़ जाती है, किंतु कृष्ण के स्वरूप का अमृत ना पीने के कारण वे अत्यंत दुखी हो गई है। कृष्णांग लावण्यपुर मधुर हैते सुमुधुर, ताते यही मुख सुधाकर, मधुर हैते सुमुधुर ताहा हैते सुमुधुर, तार से ही स्मित ज्योत्सना भर। कृष्ण का शरीर आकर्षक रूपों की नगरी है, और यह मधुर से मधुरतर है। उनका चंद्रमा जैसा मुख और भी मधुर है, और उन चंद्रमा के मुख पर मंद हंसी चांदनी की किरणों जैसे। मधुर हैते सुमुधुर तार हैते सुमुधुर, ताहा हैते अति सुमुधुर, आपनार एक कणे व्यापे सब त्रिभुवने, दश दिक व्यापे यार पूर। कृष्ण की हंसी जो है सर्वाधिक मधुर है। हाँ, अब हंसी पे से शुरू करते हैं। उनकी हंसी पूर्ण चंद्रमा की तरह है, जो अपनी किरणों को तीनों लोकों में, गोलोक वृंदावन वैकुंठ देवी धाम भौतिक जगत में बिखेरता है। इस तरह कृष्ण की उज्ज्वल सुंदरता दशों दिशाओं में फैल जाती है। स्मित किरण सुकूर पुरे, पेशे अधर मधुरे, से ही मधु माता या त्रिभुवने, वंशी छिंद्र छिद्र आकाशे तार गुण शब्द पेशे, ध्वनि रूपे पाया परिणामे। उनकी मंद मुस्कान और सुगंधित प्रकाश की तुलना कपूर से की जा सकती है, और उनके होंठों की मधुरता में प्रविष्ट हो जाता है, वही मधुरता ध्वनि बनकर बांसुरी के छेदों से आकाश में व्याप्त हो जाती है। तो कृष्ण की मधुरता कहाँ से निकली? उनकी ध्वनि से निकली, और वो बांसुरी की आवाज़ से चारों तरफ फैल गई। तो मधुरता इस तरह से सारी तरफ फैल गई। वास्तव में यही था, क्योंकि हमने देखा कि यमुना जी बहना बंद कर देती है, हमने सुना, और चट्टानें पिघल के यमुना पानी बन जाती हैं। हाँ, सब तरफ ठहर जाता है जब भगवान बंसी के थ्रू अपनी मधुरता का विस्तार करते हैं। सेध्वनि चौधी के धाए, अंड भेदी वैकुंठ आए, भले पेशे जगते रखाणे, सभा मातो याल करी बलात्कार आने धरी, विशेषता युवती रगणे। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि चारों दिशाओं में व्याप्त हो जाती है। यद्यपि कृष्ण अपनी बांसुरी इस ब्रह्मांड के भीतर बजाते हैं, किंतु इसकी ध्वनि ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर वैकुंठ तक जाती है। इस तरह ध्वनि सारे निवासियों के कानों में पड़ती है। यह विशेष रूप से गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश करती है, और व्रजभूमि की युवतियों के मनों को आकृष्ट करके उन्हें बलपूर्वक वहां ले जाती है जहां कृष्ण उपस्थित हैं। और इसके चक्कर में वो अपने घर में लड़ लेती हैं। हाँ, हमें जाना है, कृष्ण की हमें आवाज़ आ रही है। घर वाले कई बार दरवाजे को बंद कर देते हैं,
तो कई गोपियों ने अपने प्राण ही त्याग दिए कि हम इस शरीर के साथ तो नहीं जा सकती हैं, प्राण के साथ चली जाती हैं। और कई गोपियां जा पाई। ध्वनि बड़ उद्यत पतिव्रतार भांगे व्रत, पति कौल हेते टानी आने, वैकुंठेरा लक्ष्मी गणे यही करे आकर्षण है, तार आगे केबा गोपी गणे। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि बड़ी उद्यत है और ये समस्त पवित्र आत्माओं के व्रतों को भंग करती है, पतिव्रताओं के। तो ये पतिव्रता भंग होना बहुत बढ़िया है। दुनिया में और कोई भी पतिव्रता भंग होना मतलब हम नरक में गए, लेकिन ये पतिव्रता व्रत अगर भंग होता है तो ये हम दिव्य लोक में गए। और ये तो पतियों को भी प्रसन्न होना चाहिए यदि कृष्ण से हमें प्रेम हो जाए तो। इसकी ध्वनि उन्हें बलात् उनके पतियों की गोदों से निकाल लेती है, जबरदस्ती। उनकी बांसुरी की ध्वनि वैकुंठ लोगों को की लक्ष्मियों तक को आकर्षित करती है। तो भला वृंदावन की असहाय युवतियों के विषय में क्या कहा जाए। नीवी खसाय पति आगे, गृह का धर्म कराय त्यागे, भले धरी आने कृष्ण स्थाने, लोक धर्म लंजा भय, सब ज्ञान लुप्त हया, इच्छे नाचाए सभी नारी सब नारी गणे। उनकी बांसुरी की ध्वनि उनके पतियों के सामने जो है उनके अधोवस्त्र की गांठों को ढीला कर देती है। इस तरह गोपियां अपने घर का काम का त्याग कर कृष्ण के समक्ष जाने के लिए बाध्य हो जाती हैं। इस तरह उनका सारा सामाजिक शिष्टाचार, लज्जा, भय भाग जाता है। उनकी बांसुरी की ध्वनि सारी स्त्रियों को नचा देती है। और इसमें केवल स्त्रियां नहीं है, हमें लग रहा हो स्त्रियों के लिए ही है क्या। हम सबने सुना किस प्रकार से कितने लोग इसमें ना, स्वयं शिव जो इतने बड़े तपस्वी हैं, सोचिए शिव जी जो शमशान में उसकी भभूत लगाए बैठा ऐसा आदमी, नरमुंड उसके माला पहने बैठा ऐसा आदमी इस तरह से आकर्षित होकर उस नृत्य में जाना चाहते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट मेल एंड फीमेल, डोंट थिंक लाइक दैट। ये तो दिव्य, ये तो हमारी आत्मा का नेचर है वास्तव में, कृष्ण से प्रेम करना, जो कि हम भूल चुके हैं। काणेर भीतर वासा करे, आपने ताहा सदा सुरे, अन्य शब्द ना दे ये प्रविशेते, आन कथा ना सुने कान, आन बलिते बोलाए आन, एई कृष्णेर वंशीर चरिते। उनकी बांसुरी की ध्वनि उस पक्षी के समान है जो गोपियों के कानों के भीतर अपना घोंसला बनाता है और वहीं पर रहता है। कानों के भीतर घोंसला हुआ तो क्या आएगा, ची 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 हमेशा आवाज आती रहेगी। तो उनकी जो ध्वनि है, आंखें बंद कर दी है तो उन्हें वही ध्वनि सुनाई दे रही है निरंतर। कानों के अंदर ही घोंसला बना लिया है ऐसा लगता है। वह उनके कानों में किसी अन्य ध्वनि को घुसना ही नहीं देते। निसंदेह गोपियां ना तो कुछ और सुन पाती हैं, ना किसी और बात पर ध्यान दे पाती हैं, समुचित उत्तर नहीं दे पाती। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि के प्रभाव ऐसे ऐसे हैं। और ऐसा हम सुनते हैं जब लीलाएं सुनते हैं राधा रानी की, भगवान की, कि कोई कुछ बोल रहा है, पागल सी घूम रही हैं, कुछ जवाब कुछ दे रही हैं, भगवान आ रहे हैं तो उल्टे कपड़े पहन लिए हैं, कुछ पता नहीं क्या कर रही हैं। इस प्रकार से एक पागलपन उनके कानों के थ्रू उनके दिमाग में हमेशा छाया रहता है। कृष्ण की बांसुरी की पवित्र ध्वनि की सतत स्मृति उन्हें प्रबुद्ध एवं जीवंत बनाए रखती है और अपने कानों में किसी अन्य ध्वनि को प्रवेश नहीं करने देती, क्योंकि उनका ध्यान कृष्ण की बांसुरी पर रहता है। इसलिए अपने मनों को अन्य किसी विषय की ओर मोड़ ही नहीं पाती। यही तरीका है हमें भी संसार से बचने का, इन संसार के काम से बचने का, कि अपना ध्यान हमेशा इसमें लगाए रखें। एक सेकंड भी भूले तो कुछ और घुस जाता है अंदर। वह अन्य विषय के बारे में सुनना भूल जाता है। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा प्रस्तुत की जाती है। प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान का एक निष्ठावान भक्त जो इस दिव्य ध्वनि का उच्चारण करता है और इसे सुनता है, वह इतना अधिक अभ्यस्त हो जाता है कि किसी और वस्तु में ध्यान नहीं रहता। उसके दिमाग में, उसके कान में ऐसा लगता है कि हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हाँ चले जा रहा है। उसी तरह से तभी इस कान में जब तक ये घूमता रहेगा तभी ये बाहर की जो हमारे दिमाग में आता रहता ना इतना कुछ, उससे हम बच पाएंगे। पुनः कहे बाहर ज्ञाने, आन कही तू कही लू आने, कृष्ण कृपा तुम्हारा ऊपर, मोर चित्त भ्रम करी निजेश्वर माधुरी, मोर मुखे सुनाए तुम्हारे। पुनः अपनी बाहरी चेतना में आकर चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा, मैं जो चाहता था वह नहीं कर पाया, कह पाया। भगवान कृष्ण तुम पर अत्यंत कृपालु हैं, क्योंकि मेरे मन को भ्रमित करके उन्होंने अपना निजी ऐश्वर्य और माधुरी प्रकट करी। बोल रही मैंने नहीं प्रकट किया, भगवान ने मुझे मोहित कर लिया और मेरे मुंह से अपने आप ये सब निकलता चला गया। तुम बड़े भाग्यवान हो। उन्होंने ये सारी बातें तुम्हारी जानकारी के लिए मुझसे सुनवा दी। चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया कि उन्मत्त व्यक्ति की तरह बोल रहे थे, हाँ, और ऊपरी स्तर पर अवस्थित लोगों की समझ के लिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि ये जो अभी आज हमने चर्चा करी, ये चर्चा आम आदमी के लिए नहीं है। ये चर्चा केवल उन्नत भक्तों के लिए है, जिसके दिमाग में अभी यही क्लियर नहीं है भगवान कौन है, मुझे गुरु परंपरा में रहना चाहिए कि नहीं, मैं नियमों का पालन करूँ कि नहीं, ये करूँ, उसके लिए नहीं है।
उसके लिए तो उसके तो मन में सुन के ही पता नहीं अजीब से विचार आ रहे होंगे कि ये उन्नत भक्तों के लिए ही है। संसारी व्यक्ति को कृष्ण के शरीर, उनके गुणों, उनकी बांसुरी के विषय में तरह तरह के कथन किसी उन्मत्त पुरुष के कथन जैसे लगेंगे, हाँ, कि कोई पागलपन चल रहा है। यह हकीकत है कि कृष्ण सनातन गोस्वामी के समक्ष अपनी विशेष कृपा के कारण प्रकट होना चाहते थे। अतः कृष्ण ने किसी न किसी तरह से चैतन्य महाप्रभु जो पागल जैसे लग रहे थे, उनके मुख से सनातन गोस्वामी को अपने तथा अपनी बांसुरी के विषय में बतला दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया कि सनातन गोस्वामी से और कुछ कहना चाहते थे, किंतु भाव के कारण कुछ और ही बोल पड़े। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो स्वयं भगवान ही है। हाँ, उन्होंने ये सारी चीज़ें भी, क्योंकि भगवान ने सारी चीज़ें हमें दे दी हैं, सिद्धांत भी और ये उन्नत प्रेम का लक्षण भी। लेकिन हमें पहले सिद्धांत से अपने अंदर की ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसको समाप्त करना है, तो इसका आनंद आएगा। आमित बाउल आन कही ते आन कही, कृष्ण रमा धुरिया मृत स्त्रोते व्याही वाही। चूंकि मैं उन्मत्त हो चुका हूँ, पागल हो चुका हूँ, इसलिए मैं कुछ भी कुछ बोले जा रहा हूँ। इसका कारण यह है कि मैं कृष्ण की दिव्य ध्वनि माधुरी के अमृत सागर के तरंगों द्वारा बहाए लिए जा रहा हूँ। यही पागलपन हमें लेना है। आज के डेट में हम पागल हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत कुछ इकट्ठा करने के लिए, बहुत तरह की कन्वीनियंसेस के लिए, लेकिन ऐसे चैतन्य महाप्रभु की तरह पागल होना जीवन का उद्देश्य है। तबे महाप्रभु क्षणे मौन करी रहे, मन एक करी पुनः सनातन कहे। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु एक क्षण तक मौन रहे, सेंसेस में आए, हाँ, अपनी बाहरी चेतना में आए। अंत में अपने मन को संतुलित करते हुए फिर से बोले सनातन गोस्वामी से, क्या बोले? कृष्णेर माधुर्यार महाप्रभुर मुखे, इहा ये न सुने सही भासे प्रेम सुखे। किसी को यदि किसी को चैतन्य चरितामृत के इस अध्याय में कृष्ण की माधुरी के विषय में सुनने का अवसर प्राप्त होता है, तो निश्चित रूप से भगवत प्रेम के दिव्य आनंद सागर में तैरने का पात्र बनेगा होगा। तो ये बड़ी सौभाग्यवान बात है, हम इसको पढ़ पा रहे हैं बाय द मर्सी ऑफ हमारे आचार्य। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप और रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए एवं उनकी कृपा की सदैव कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। और इस प्रकार चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 21वां चैप्टर का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ, जिसमें कृष्ण के आनंदमय गुणों का वर्णन हुआ। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।